जय हिंद बच्चों। आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम इस क्लास के अंदर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल एंड प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आएगी और जो भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और आपकी जो परीक्षा होने वाली, जो एग्जाम होने वाली, उसमें आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। समय को बर्बाद ना करते हुए हम टॉपिक को शुरू कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि हम चैप्टर को शुरू करने से पहले ट्रांसपोर्ट का मतलब जानें। ट्रांसपोर्ट होता क्या है? जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंडिया के अंदर रोड्स वगैरह होते हैं हमारे, वे यूज़ किस लिए होते हैं? हमें चलने फिरने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम कहाँ क्या करते हैं? अपना जगह चेंज करते हैं। और चीज़ों को जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो भी होता है। ट्रांसपोर्ट करना किसी सामान का, किसी वस्तु का ट्रांसपोर्ट करना नहीं होता। हम साथ के साथ अपनी समय और अपनी चीज़ों को के अंदर बदलाव लेकर आते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर चीज़ों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का है, ठीक है? वाटर का, अलग-अलग न्यूट्रिएंट्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का, मतलब अलग-अलग चीज़ों का हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट में हेल्प कौन करता है? बल्ड करता है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर होते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट होता है पानी का, न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का और साथ के साथ फूड का। ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कौन करता है हमें? प्रोवाइड कौन करता है? जैसे हमें किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, तो हम किसी व्हीकल का, किसी साइकिल का, किसी मोटरसाइकिल का, स्कूटी का और अलग-अलग साधनों का यूज़ करते हैं, अलग-अलग व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर कौन-कौन से ऐसे व्हीकल्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में? प्लांट्स के अंदर कौन-कौन से व्हीकल्स हैं जो उसको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं? चलो ठीक है बच्चों, हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड, जो हमारे जीवित चीजें हैं, नीड ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैरी फूड, वाटर, ऑक्सीजन एंड वेस्ट इनसाइड देयर बॉडीज। हमारे शरीर, जो हम जीवित चीजें हैं, अब आप खुद देखिए, आपके आपकी क्लास के अंदर मेज है, आपके घर के पास एक कोई साइकिल है, बाइक है, जो भी नॉन लिविंग चीजें हैं आपके घर के अंदर, आपके बाहर, अपने इन्वायरमेंट के अंदर, स्कूल के अंदर, तो आप क्या उनको ये मानते हो कि उनको भी ज़रूरत होती है फूड की? अब एक मेज़ है पड़ी-पड़ी वहाँ पर, उसको क्या ज़रूरत रहेगी फूड की, ऑक्सीजन की? हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ़ लिविंग चीज़ों की। जैसे हम एनिमल्स, प्लांट्स, ठीक है? तो इनके अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्या कैरी करता है, क्या लेके जाता है? फूड का, वाटर का, ऑक्सीजन का और वेस्ट इनसाइड। अब जो भी वेस्ट हमारे इनसाइड है, तो वो बाहर आता है, ठीक है? वो किसके थ्रू आता है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही। जो भी हमारे एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, जैसे फूड खाया हमने, जो वेस्ट रह गया वो हम पंपिंग के द्वारा बाहर निकाल देंगे, ठीक है? जैसे यूरिन के थ्रू और वूपिंग के थ्रू हम क्या कर देंगे, वो चीज को बाहर निकल जाता है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स के अंदर सबसे पहले हमारा ट्रांसपोर्ट में कौन है? बर्ड। द ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है एक प्रकार से। बर्ड इज रेडिश, जो रेड कलर फ्लूइड होता है, आपने देखा होगा, ठीक है? तो ये किस कलर का होता है? जब चोट लग जाती है तब किस कलर का खून आता है हमें? रेड कलर का फ्लूइड निकल के आता है। इसके अंदर जो ब्लड है, हमारा खून है, ब्लड है, तो उसके अंदर क्या-क्या चीजें होती है? जब हम हमारी ब्लीडिंग होती है, हम चोट लग जाती है, हम, ठीक है? तो उसके अंदर क्या-क्या चीजें निकल के आती है साथ-साथ में? जो रेड ब्लड सेल है, आरबीसीज है, उसके अंदर ब्लड के अंदर जो कंटेंट है, जो इसके ब्लड अकेला ब्लड नहीं होता, उसके अंदर ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं ब्लड के, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इन सभी को मिलाकर के ही क्या बनता है? हमारा रक्त, खून, जिसे कहते हैं ब्लड। ब्लड के अंदर सबसे पहले है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज। आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर, जिसको क्या कहते हैं? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जो क्या काम करती है? ऑक्सीजन को लेने और छोड़ के आने का काम करती है, ठीक है? तो व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है? फाइट इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो जाता है, डिजीज वगैरह,
उनको लड़ने का, ये हमारे क्या है, आर्मीज हैं। जैसे हमारे बॉर्डर्स पे सेना है, आर्मीज हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर हमारी आर्मीज कौन है, WBC, फाइट इन्फेक्शन एंड डिजीज से हमें क्या काम करती है, लड़ने में हमारी मदद करती है। प्लेटलेट्स क्या होती है, प्लेटलेट्स देखो, आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद आपको ब्लीडिंग होगी, कुछ टाइम के बाद वो ब्लीडिंग रुक जाएगी, एक लेयर आ जाएगी आपके जो जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। जब आप शरारत बहुत ज्यादा करते हैं तो आपको चोट लग जाए जाने गलती से, तो आपको ब्लीडिंग हो जाए, तब ब्लीडिंग होने के बाद कुछ देर के बाद आपका खून रुक जाता है, वो किस वजह से रुकता है, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स उस खून को रोकने का काम करती हैं। और प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट दैट कैरीज डिजोल्व सब्सटेंस, जो डिजोल्व सब्सटेंस है, मिनरल्स है, विटामिन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने का काम करते हैं कौन, डिजोल्व। ये चिपक जाते हैं, ब्लड के अंदर होता है बेटा सारी की सारी चीजें। जैसे इसके अंदर ये रेड ब्लड सेल हो गया, WBC हो गई, प्लेटलेट्स हो गई, प्लाज्मा हो गई, ये सारी की सारी इसके अंदर होती है, ब्लड के अंदर होती है। आगे हम बात करते हैं हमारा हार्ट, द पंपिंग ऑर्गन्स। ये सारा का सारा देखो, हमारा पंपिंग 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 क्यों कहते हैं इसको, ये है क्या काम करता है, ये पंप करता रहता है हमारा शरीर, मतलब हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर। क्यों, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर क्या कर रहा है, द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द बॉडी, ये हमारे खून को सर्कुलेट करने का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इसके कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। आप जैसे हार्ट ऐसे बनाते हो ना, ये वाला हार्ट नहीं होता, ठीक है। हार्ट की शेप कैसी होती है हमारी, ऐसी होती है। ये देखो, ये है हमारा चैम्बर्स इन हार्ट्स। देखो, सबसे पहले ये हो गया राइट एट्रियम, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। हमारे कितने हो गए, 4 चैम्बर्स हार्ट हो गया, ठीक है बेटा। The heart pumps blood through the body. It has 4 chambers, 2 arteries, ठीक है, 2 arteries upper side, ठीक है बेटा, 2 arterium या arteries, arteria upper side, और then 2 ventricles lower side। ये हमारा कितने चैम्बर्स हो गया, 4 चैम्बर्स हार्ट हो गया बेटा। आगे हमारा एवरेज हार्ट बीट की बात करें तो 72 हार्ट बीट्स पर मिनट इन अडल्ट के, 72 बार पर मिनट में हमारा, 72 बार पर मिनट से क्या करता है हमारा हार्ट, हार्ट बीट पंपिंग करता है, धक धक, जैसे आपको फील होगी, आप हाथ लगाओगे तो वो किस कैसे हो रही है, वो हर 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है। हमारी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या क्या काम करती है। आर्टरीज का काम क्या होता है, क्या होता है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे, आर्टरीज ए आर्टरीज, ये आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, कैरी ब्लड अवे, दूर जाना, जाओ जाओ, ठीक है। वो क्या काम कर रही है, हार्ट, जो हमारा हार्ट है उसको, उसके अंदर जो ब्लड है, यहाँ से ब्लड आ रहा है, इसको दूर लेके जाने का काम कर रही है, ठीक है। और हमारी वेन्स क्या काम करी, कैरी ब्लड टुवार्ड्स द, ठीक है, की तरफ, टुवार्ड्स क्या हो, की तरफ, किसकी तरफ है, हमारे हार्ट की तरफ लेके आने का काम कर रही है। कैपिलरीज क्या होते हैं, थीन वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज एंड, जो थीन वेसल है वो क्या काम कर रही है, आर्टरीज और वेंट्रिकल को, दोनों को, आर्टरीज और वेंट्रिकल्स को दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, क्या है हमारी कैपिलरीज, थीन वेसल्स कनेक्टिंग आर्टरीज एंड वेन्स। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे हो रहा है हमारा, द हार्ट पंप्स ब्लड, हमारा हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, फिर आर्टरीज में जा रहा है, फिर कैपिलरीज, देन वेन्स, बैक टू द हार्ट। बैक टू द हार्ट कहाँ से होकर आएगा, ये लंग्स से, लंग्स से जा करके दोबारा फिर हमारे क्या, हमारे पास हार्ट के पास आ जाएगा, फिर हार्ट से होता हुआ ये सारी की सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाएगा, ठीक है बेटा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से आता है, फिर बाहर जाता है लंग्स के पास, यहाँ पर लंग्स होते हैं हमारे, लंग्स के बाद जाने के बाद दोबारा फिर वापिस आता है हमारे हार्ट के पास, और दोबारा फिर यहाँ से निकल के इसके नीचे जो हमारी
लेफ्ट एंट्रीम है, यहाँ से निकल के बाहर दोबारा फिर सारी बॉडी के पार्ट्स तक चला जाता है। ठीक है। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल बॉडी पार्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड है फ्रॉम द बॉडी टू लंग्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन्स, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन फ्रॉम उसको लेके आने का काम करता है, और वेस्ट टू किडनी, जो वेस्ट है वो किडनी में पहुंचाने का काम करता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब हम एक्सक्रीशन की देखेंगे। ठीक है। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द, जो रिमूवल हमने बाहर निकालना होता है किसी भी वेस्ट को हमारी बॉडी के अंदर से, वो क्या होता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और इसमें एक ध्यान रखना बेटा, आप हार्ट के अंदर जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है आपका, वो जो कार्डियोलॉजिस्ट वो कौन होता है, आपका हार्ट का डॉक्टर। कार्डियोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, हार्ट के डॉक्टर को। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ लिया हमने। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, एक्सक्रीशन इसको क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। मेन ऑर्गन कौन कौन से हमारे, किडनी। ठीक है। किडनी के अंदर क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं, किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, ऐसे ऐसे क्या है, एक जाल सा बना होता है, उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन्स कहते हैं। दे रिमूव, ये क्या रिमूव करने का काम करते हैं, यूरिया, एक्सिज वाटर, सोल्ट, जो स्वेटिंग हो रही है आप होती है आपको गर्मियों में, वो एक्सिज वाटर आपका बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रहे। सोल्ट्स हमारे वो बाहर आते हैं। ऑल दिस फ्रॉम यूरिन, यूरिन के थ्रू, जब आप पेशाब करने जाते हो, ठीक है, तो उसके थ्रू ये सारी की सारी चीजें बाहर आ जाती है, तो वेस्ट हो चुकी है हमारी बॉडी के अंदर, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब। ठीक है। ये क्या हो गया, हमारे यूरिन के थ्रू बाहर आ गई। ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारा क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में हमने पढ़ लिया है। ये टू पेयर्स ऑफ किडनी होती है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा इनका, जैसे सोयाबीन होते हैं ना, ऐसे ही क्या होती है, शेप किडनी की होती है। यूरेटर होती है, यहाँ से जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर थ्रू आ जाता है। आगे हमारा यूरेथ्रा होता है, यूरिन ओपनिंग होती है, यहाँ से बाहर निकल जाता है सारा का सारा वेस्ट यूरिन के थ्रू। आगे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आई होप मैंने आपको ये जो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स है ये आपको समझ आ गया होगा, कोई डाउट तो नहीं होगा इसके अंदर। आप एक बार देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेना था तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसको एक बार, आप चाहते हैं तो ले। मैं रोक देता हूँ इसको। ठीक है बेटा, चले आगे। आगे ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्लांट ट्रांसपोर्ट क्या क्या जैसे हमारे अंदर ऑक्सीजन, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या क्या होगा, वाटर, मिनरल्स, फूड थ्रो वस्कुलर टिश्यूज, क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम, दो वस्कुलर टिश्यूज के थ्रू हमारा क्या काम करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है इसके प्लांट्स के अंदर। ठीक है। इनकी कार और मोटर गाड़ी है ये। ठीक है। मोटर गाड़ी है किसकी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हेल्प करने के लिए, ट्रांसपोर्ट जो हेल्प करने के प्लांट्स के अंदर, वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू हेल्प करते हैं। अब ये दोनों भैया क्या क्या काम करते हैं इनके बारे में देखेंगे। जो जाइलम हमारे भैया है, जैसे नाम से भी लग रहा है कि जाइलम, जैसे वाटर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब वाटर को कुछ ना ट्रांसपोर्ट कर रहा है ये वाटर, मतलब जाइलम। जाइलम जेली 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 नहीं होती हमारी, जेली जैसे सेमी लिक्विड टाइप में, तो कुछ ना कुछ लिक्विड सेमी लिक्विड है, उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। जैसे नाम से भी थोड़ा ना वर्ड से आप पकड़ो इन चीजों को, तो आपको इजी हो जाएंगे बेटा। कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ये क्या कैरी करता है, कैरी करना मतलब लेके जाना। कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, वर्क टू अपवर्ड डायरेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ किस में काम करता है, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। किसके अंदर, हमारे प्लांट्स के अंदर। यहाँ से रूट हो गई, ठीक है, ये हमारी ये रूट हो गई, ठीक है, यहाँ से पानी को
वाटर को उठाएगा और ऊपर की तरफ लेके जाएगा बेटा, ठीक है। अपवर्ड वन वे फ्लो होता है ये, मिनरल एंड वाटर जो वाटर एंड मिनरल्स को लेके जाने का काम करता है। नो एंड वॉल्स बिटवीन सेल्स, इनके बीच में कोई वो वॉल नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती, ठीक है। यहाँ सीधा का सीधा बिल्कुल पूरे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। अब हम बात करते हैं फ्लोएम भैया की। फ्लोएम भैया क्या करते हैं, देखिए देखिए फ्लोएम फ्लोएम टू वे फ्लो होता है, ठीक है। अब यहाँ से इस पत्ती के अंदर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बन गया। खाना बनने के बाद अब तो ये तो है नहीं कि ठीक है भैया तो हमने खाना बना लिया, अब यहाँ और यहाँ यहाँ यहाँ, अब खाना काम क्या करता है एट द एंड, खाना क्या होता है, क्या ना खाना किस में बदलता है, ट्रांसफर इनटू एनर्जी। तो जो खाना हम खाते हैं वो खाना किस में बदलेगा, एनर्जी की फॉर्म में। जो प्लांट्स ने खाना बनाया है वो आखिर में किस में बदल जाएगा, एनर्जी। एनर्जी अब ये तो अब इतना काम कर रहा है जाइलम भैया, अब इसको खाने की रिक्वायरमेंट तो चाहिए। भैया मैं तो इतना काम करता हूँ, ऊपर से लेकर के नीचे से लेकर के ऊपर तक लेके जाने का काम करता हूँ। अब तुम तो क्या है कि तुम तो ऊपर से देखो चीजें, एक तो देखो चीजें नीचे से ऊपर जाएं, एक ऊपर से नीचे जाए, कौन से में कम एनर्जी लगेगी आप ही बताओ मेरे को। आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे हो ना, तो बताओ मेरे को। जो नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी हमें कम चाहिए होती है। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब फ्लोएम भैया को तो ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। अभी एनर्जी खाना बनाएगा, खाना बना के पत्तियों में उनमें डिवाइड कर देगा, चलो ठीक है। नहीं, अब ये सारा का सारा खाना यहाँ भी पहुंचाएगा, ऊपर भी लेके जाएगा, नीचे भी लेके जाएगा, दाएं भी ले जाएगा, बाएं भी ले जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा, राइट भी जाएगा, अपवर्ड भी जाएगा और डाउनवर्ड भी जाएगा। टू वे फ्लो होता है किसका, अब ऊपर से ऊपर भी जाएगा और नीचे भी आएगा। वाटर एंड फूड, वाटर एंड फूड क्या ट्रांसपोर्ट करता है ये, वाटर का और साथ साथ में फूड का। और जाइलम क्या करता है, ओनली किस चीज का, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और इसके बीच में अब दो चीजें ऊपर जा रही है और नीचे जा रही है, तो बीच में क्या होगी, दीवार होगी इनके, ताकि ट्रांसपोर्ट अच्छी तरह से हो सके। टू वे, जैसे आपको हाईवेज पे चलते हो ना, एक साइड तो जाने वाली गाड़ियां होती है, गाड़ी होती है, एक साइड से आने वाली होती है। क्यों होता है वो, ताकि बैलेंस बना रहे, एक दूसरे के टकराए ना। और इनको क्योंकि अब जाना भी है और वापस आना भी है, ट्रांसपोर्ट टू वे होगा। अब जाइलम का क्या है, जाइलम को तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर ही जाना है, इसको तो है ही नहीं, चाहिए नहीं इसको, तो नीचे आना ही नहीं है, क्योंकि पानी कहाँ मिलेगा, पानी आसमान से तो गिर के तो सीधा पत्तियां तो ये नहीं एब्जॉर्व कर लेगी। जो लीव्स है वो तो सिर्फ और सिर्फ फूड खाना बनाने का काम करती है और ट्रांसपीरेशन में हेल्प करती है। ट्रांसपीरेशन के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो ये जाइलम, और जाइलम क्या काम करता है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर लेके जाने का काम करता है वाटर और मिनरल्स को, और फ्लोएम हमारा खाना बनाता भी है और उनको नीचे लेके आने का भी काम करता है, ठीक है। कैरी फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स, वर्क इन ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स, लेफ्ट एंड राइट, हर जगह क्या करता है, ऑल डायरेक्शन में ये ऊपर नीचे जाने का काम करता है। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, अब ट्रांसपीरेशन देखो मैंने अब कुछ देर पहले वर्ड बोला भी था आपको। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमेटा, जो पानी का लॉस होना, ठीक है। लॉस नहीं हो रहा, ये जरूरी भी होता है ट्रांसपीरेशन के में। आप कहते हैं ये नुकसान कर रहे हैं सर, ये तो पानी खराब हो रहा है, नहीं बेटा। लॉस मेंटेन, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो वो क्यों होती है, ताकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। ऐसे ही ट्रांसपीरेशन हमारे किसके अंदर हो रही है, प्लांट्स के अंदर। लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम लीव्स, जो पानी का है लॉस होना वाटर वेपर की फॉर्म में, किसके अंदर, लीव्स के अंदर। और लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे से पोर होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। इसकी इंपोर्टेंस क्यों है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि ये प्लांट्स को ठंडा रखते हैं, ठीक है। हेल्प टू अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर, अब ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा पानी, वाष्प बनेगा, तो उससे क्या है, एक प्रकार से फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स लगेगा
अब वहां पे इकट्ठा हो रहा है पानी, तो नीचे से आएगा नहीं, क्योंकि एक बल्क हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा ना, इकट्ठा हो जाएगा। इकट्ठा होने से क्या होगा, अब एक्सीज अमाउंट में पानी वहां पर इकट्ठा हो गया। अब वहां भी ट्रांसपोर्ट इकट्ठा हो गया। अब ट्रांसपिरेशन नहीं होगी तो पानी इकट्ठा होता जाएगा और नीचे से पानी जाना बंद हो जाएगा। ये फ्लो ऑफ वाटर मेंटेन करता है, कहाँ से, अपर से, जो लोअर से अपर की साइड क्या करता है, फ्लो ऑफ वाटर को मेंटेन करता है। मेंटेन वाटर बैलेंस, देखो मैंने अभी कहा था कि यह वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। देखो ये हमारा डायग्राम है बहुत अच्छा। ये क्या काम कर रहा है कि फ्लोएम टिश्यू कैरी वाटर एंड जाइलम टिश्यू कैरी वाटर एंड डिजोल्व मिनरल अपवर्ड फ्रॉम रूट्स, रूट से लेके जाने का काम करता है। ये स्टेम हो गया हमारा, हमारे पेड़ का। तो फ्लोएम क्या करता है, कैरी फूड अप फ्रॉम लीफ। देखो ये ऊपर भी लेके जाने का काम कर रहा है, इस साइड भी। फूड मेड बाय लीफ हो गया। वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, ये आ गए वाटर एंड मिनरल। ये लीफ हो गई हमारी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर थ्रू स्टोमेटा, यहाँ पर लीव्स के अंदर स्टोमेटा। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट्स का डायग्राम है। आई होप बेटा आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि कौन सा हमारा चैप्टर होगा, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है बेटा, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी क्लास। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे करें कि जो आपको डाउट लगे, आपको कहीं ना कहीं समझने में आसानी, समझने में परेशानी हो रही है, और कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करें बेटा, अपना टाइम वेस्ट कहीं ना करें कि एग्जाम का टाइम है, और ये आपकी मेहनत, और हेल्थ का भी ध्यान रखें, सर्दी बहुत ज़्यादा होगी है। तो आई होप आप मेरी बातों को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। ठीक है बेटा, अपनी मम्मी पापा का कहना मानो और माने, और अच्छी तरह से पढ़ाई करें बेटा। ठीक है, कल मिलते हैं, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।